ऊपर यंग लड़की, हमारे परिवार की लड़की, उसके ऊपर ऐसा इतना बड़ा जघन्य अपराध, वो भी अस्पताल के अंदर, ये जो हुआ है, तो इसके बारे में जितना भी कहूं शायद कम होगा। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं लड़की के परिवार के साथ और इन डॉक्टर समुदाय के साथ। मेरी सहानुभूति है, मेरी संवेदना है। ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, बहुत ही दर्दनाक है। यानी इसकी कल्पना करने में ही आदमी सिहर जाता है, जिस तरह से बातें हुई हैं और जिस तरह से अपराधियों ने, जो लोग भी हैं जो पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे, वो इतने निर्मम तरीके से किया है कि जितना ना ही बोलूं तो बेहतर है कि दुनिया को अब पता चल चुका है। और दोहराने से बार बार उनके परिवार के लोगों को और डॉक्टर समुदाय के लोगों को और तकलीफ होगी। उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स प्रोफेशन, अभी भी बहुत लोग हैं ऐसे जो डॉक्टर्स प्रोफेशन को, नर्सेज की प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन मानते हैं। दुनिया में 3 ही प्रोफेशन तो है जिसको आज भी लोग बहुत नोबल मानते हैं। एक है टीचिंग का प्रोफेशन, हो सकता है कुछ लोग अब उसमें नोबल ना रहे हों। एक है डॉक्टर्स प्रोफेशन, हो सकता है कुछ लोग उसमें कमर्शियलाइजेशन की तरफ चले गए हों, लेकिन फिर भी प्रोफेशन की बड़ी इज्जत है डॉक्टर्स की। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, कई लोग बनना चाहते हैं, और कम से कम हर घर से मैं समझता हूं एक न एक को तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं लोग। ये इतना प्रोफेशन की इतनी इज्जत है। और एक नर्सिंग का प्रोफेशन, लेकिन इसके साथ इस प्रोफेशन जिसकी इतनी कदर है, इनका इस तरह से मांगों को रखना तो ठीक है। मांगों को रखने की प्रक्रिया में इस तरह से वो सड़कों पर उतर आना, पूरे देश में या कुछ हद तक लोगों की नजरों में काम स्थगित कर देना, मैं हम्बल प्रार्थना करता हूं। मैं भी देश का हेल्थ मिनिस्टर रह चुका हूं। मैं हमेशा कंसेंसस में विश्वास रखता था, कन्फ्रंटेशन में नहीं रखता था। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, एम्स वगैरह सब हमारे अंडर ही थे, मैं उसका प्रेसिडेंट भी था। तो मैं अपील करता हूं कि आप इस तरह सड़कों पे निकल आएंगे तो बहुत सारे लोग जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो आपकी ओपीडी पे, आपके अस्पतालों पे, आपके चारों तरफ जो आप पे निर्भर करते हैं, उनको अगर कल कहीं किसी किस्म का कोई जोखिम उठाना पड़ गया, तकलीफ बढ़ गई या तकलीफ हो गई, क्या परिणाम कहीं घातक हुआ, तो इसके लिए क्या हमारे समुदाय के कुछ लोग जो अस्पताल में नहीं होंगे उस घर आपको रहेंगे? अभी वो इंसान हैं, अच्छे लोग हैं वो। तो मैं तो करबद्ध प्रार्थना ही कर सकता हूं कि वो आपकी मांगे जायज हैं, सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं भी सोचता था कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। कई लोगों के इतने सारे पेशेंट्स आ जाते हैं, उनको पेशेंट्स के सपोर्टर्स आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, उनको रोकना मुश्किल होता है। कई बार ऐसा कुछ कांड हो जाता है जब बेड नहीं मिलता है, उससे लोगों को नाराजगी हो जाती है, नारेबाजी हो जाती है, खतरा आ जाता है यूनियन की वजह से और तरह तरह से। तो ये तो मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा, इतना ज्यादा इसको और करके, इतना जघन्य अपराध को, और इसके लिए सीधा बंगाल की इतनी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और पूरे देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री, उस पर सारा इल्जाम लगाना, चाहे उनको कहना कि वो कुछ नहीं कर रही है। अरे एक्शन तो हुआ है, एक्शन के बाद ही आप रिएक्शन लेंगे ना, रिएक्शन देंगे आप। एक्शन तो हुआ है, कोई पकड़ा गया है और पकड़े जा रहे हैं, लोगों की इंक्वायरी चल रही है। आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, पहले बता दें, अच्छी है, सीबीआई की मांग हो जाए, क्या उसमें क्या बुरा है, ठीक है। लेकिन सीबीआई भी कोई होली काऊ नहीं है। सीबीआई में बहुत सारे लोग पुलिस वाले लोग ही हैं, बहुत सारे लोग पुलिस से ही जाते हैं सीबीआई में। और ये सीबीआई को होली, ऐसा नहीं कि सीबीआई ने सारा केस ठीक कर दिया आज तक। राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, इतना अच्छा लड़का हमारे बिहार का, इतना उभरता हुआ कलाकार, इतना बढ़िया परिवार वाला सुशांत सिंह राजपूत, उसका केस अभी तक क्या हुआ है? सीबीआई के पास ही था ना, अभी तक क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं सीबीआई पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कह रहा हूं वो भी इंसान है और वो भी, इनकी भी क्रेडिबिलिटी कई बार हिल जाती है। अभी है सीबीआई का, ईडी का, फलाना फलाना। तो मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस जब अपना काम कर रही है
और ममता जी ने कहा है कि हम इसको एक हफ्ते के अंदर में, संडे, कुछ लोग बोल रहे हैं जो रूलिंग पार्टी के अधिवक्ता और प्रवक्ता जो हैं वो बोले जा रहे हैं कैसे पता कि संडे को मिल जाएगा उनको। अरे संडे को मतलब है कि कुछ दिन की आप मोहलत दीजिए, अभी राइट डायरेक्शन में इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चंद रोज हम समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, लोग पकड़े जाएंगे, और नहीं तो हम सीबीआई को दे देंगे। इसमें कौन सी बुरी बात है, ये तो ठीक बात है। लेकिन जोश में या कुछ लोगों को भड़का रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उसके वजह से ऐसी बातें हो रही। मेरी एक तरफ संवेदना है, सहानुभूति है उस परिवार के साथ, उस लड़की के साथ, लड़की के परिवार के साथ। दूसरी तरफ मैं डॉक्टर समुदाय से प्रार्थना करता हूं, सड़कों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप इसे सड़कों पर ना उतरें। आपसे बहुत उम्मीद है समाज को, देश को, और आप इस तरह उतरेंगे तो जरूरतमंद लोग, गरीब लोग, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो आपको, आपकी तरफ देखते रहते हैं, उनको ना पड़े ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंक्वायरी चल रही है उसको, इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को आप ना कर, समझते हैं सरकार और समाज मिलकर ऐसे जघन्य अपराधी को, जिन्होंने ऐसा कांड किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलेगी। कोर्ट भी उनको देखेगी कि हैंगिंग पनिशमेंट भी है तो शायद इनके लिए एकदम बिल्कुल उचित होगा, ये कोर्ट भी देखेगी। इसलिए अब इस बात को चलने दें ताकि जस्टिस मिले, जस्टिस कहीं डिनाई ना हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट इशू को लेकर कांग्रेस ने डिमांड क्या है, जेपीसी मांगा है, जब थ्रेटेड कि अगर नहीं होगा तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हम होंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बचाव की मुद्रा में है, ऐसा लग रहा है कि वो डिफेंड कर रही है किसी पार्टी को। हाउ डू यू सी दिस? बीजेपी का तो यही है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे, तुमने ही मामला कॉम्प्लिकेट किया है, तुम्हारा ही लोग कह रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तुम्हारे ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, या भारतीय जनता पार्टी के अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं तो उसमें, आप जानते हैं, मैं तो 27-28 साल, करीब 30 साल रह चुका हूं उसमें, भारतीय जनता पार्टी में। ये सब बातें बहकाने के लिए या फुसलाने के लिए या इसको ध्यान भटकाने के लिए, ये, अरे आप अगर उसमें इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कौन दोषी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं शायद वाहिद इंसान हूं जो नहीं कह रहा हूं कौन दोषी है, दोषी नहीं है। लेकिन इतना गहन, इतनी गहराई है इस मामले में, इतनी सच्चाई दिख रही है कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए। कुछ बातें अगर सुप्रीम कोर्ट को पिछली बार नहीं बताई गई थी तो इसको पता नहीं, अगर आपको दोषी नहीं, तो हमारे बीजेपी के दोस्त ही कहते हैं क्यों घबराते हो, सांच को आंच क्या, अगर आप दोषी नहीं हो तो आप बिल्कुल बाइज्जत बरी होंगे। तो इसमें हम तो बरी होने की बात नहीं कर रहे, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आपको गिरफ्तार करें, पर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे भी देखिए, बहुत बार चूक होती है लोगों से, ऐसा दिखता है। अभी मामले में इतना दबंग नेता आम आदमी पार्टी का संजय सिंह को किस तरह से इन्होंने इतने 6 महीने जेल में रखा, और बाद में टाइम फिक्स वो बाहर आएगा। भी मनीष सिसोदिया को देखिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है मैन ऑफ द सेंचुरी केजरीवाल, वो भी बहुत जल्दी रिहा होंगे, मेरा दिल कहता है ये। और साथ ही साथ जैन और उनके आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर, क्योंकि ऐसा साफ उनको डालने में कुछ लोगों का इंटरेस्ट था, रूलिंग पार्टी के लोगों का, इसलिए करवाया। तो अभी भी जो हो रहा है ना, ये मैं समझता हूं कि इस बात से आप जितना दूर भागेंगे, ये जितना इफ्स एंड बट्स करेंगे, आप जितना इस तरह के करेंगे, करे वो सवाल कुछ और पूछ रहे हैं वो, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण क्या कह रहे हैं, हर बार ये जो हैं, जब भी सेशन शुरू होता है तो सेशन में ऐसी बात करते हैं, कभी शनिवार को कहते हैं ताकि आपका स्टॉक जो है वो क्रैश करे, ये वो। अरे इन ना करते हैं कि नहीं करते हैं, सेशन में करते हैं कि नहीं करते हैं, आप इसका भी तो जवाब दो
कि आपके माननीय, हमारे हम सबों के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टॉक खरीदने की बात की थी अभी रिजल्ट आने के पहले। क्या शोभा देता है कोई प्रधानमंत्री स्टॉक एजेंट बन जाए और टीवी से कहे कि स्टॉक खरीद लो? ये बहुत ऊपर जाने वाला है। से तथाकथित सेफोलॉजिस्ट, ये जो प्रवक्ता होते हैं और जो आके की भविष्यवाणी करते हैं, ये पहली बार देखा भारत में कि उन्होंने कहा 400 पार का जो वो लगाए नारे लगा रहे थे वो लोग, और उसी हिसाब से चल रहे थे, चला रहे थे। हर टीवी को मैनेज किया हुआ था, बहुत सारे टीवी को, चैनल्स को, और वो जो कह रहे थे 400 पार के हिसाब से बात कर रहे थे। पहली बार देखा यूनाइटेड अपोजिशन और इंडिया ब्लॉक ने दमदार तरीके से उसका मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि गलत है, और ये आपने जो किया है ये स्टॉक एक्सचेंज में उछाल लाने के लिए आपने किया है। और यही हुआ, जैसे ही पता चला 400 पार नहीं, लुढ़क गए। 63-65 सीटें कम हो गई उनकी, और 300 में भी नहीं रहे, 400 सीधे 250 के करीब आ गए। उसके बाद यूनाइटेड अपोजिशन से बिल्कुल बराबरी की टक्कर हो गई इनकी। आज ये सरकार पहले वाली सरकार नहीं रही, मजबूत सरकार। ये सरकार सही मायने में मजबूर सरकार हो गई है, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार, रूलिंग पार्टी। और अपोजिशन भी पहले वाली अपोजिशन नहीं रही। आज हाउस फुल होता है। आज सामने वाली सीट पे आंखों से आंखें मिलाकर मादा रखने वाले राहुल गांधी बैठते हैं वहां पे। आज इस यूनाइटेड ब्लॉक को एंड सक्सेसफुल लीडर का साथ है, आशीर्वाद है। अखिलेश यादव जैसा युवा नेता, डायनेमिक नहीं बल्कि डायनामाइट नेता युवा अखिलेश का साथ है। तो आज मामला बदल चुका है। लेकिन आपने देखा होगा स्टॉक के सामने साथ उस बार भी इलेक्शन के वक्त में भी छेड़छाड़ हुई थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। शुक्रिया कि जब भी मैं सदन में बोलती हूँ एंड व्हेन आई स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, माय हस्बैंड इज इश्यूड इनकम टैक्स नोटिसेस। इट हैज बिकम अ नॉर्मल थिंग फॉर अस। हाँ ठीक है, सुप्रिया सुले बहुत ही समझदार मैच्योर्ड लेडी हैं, वो बहुत अच्छी है। और वो सबसे बड़ी बात है कि शी इज द वर्दी डॉटर ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर। हिंदुस्तान में समझता हूं उतना मैच्योर्ड, उतना अंडरस्टैंडिंग वाला, उतना इंटेलेक्चुअल पार एक्सीलेंस, इतना बड़ा पॉलिटिकल पर्सनैलिटी शरद पवार की तरह मैं नहीं समझता आज के दिन कोई और है। सही मायने में अब चाणक्य का टाइटल जो दिया जाता है तो मराठा किंग या मराठा किंग कॉन्ग शरद पवार को ही दिया जाता है। उनकी बेटी है। बात तो ठीक है, अभी तक आपने अपोजिशन के ऊपर जितने सारे अटैक्स किए हैं 95-96% वो तो अपोजिशन के ऊपर ही हुए हैं, चाहे ईडी से हुए हों, चाहे सीबीआई से हुए, जैसा लोगों का मानना है, या फिर इनकम टैक्स से हुए हों। तो उसमें अगर उन्होंने कहा है कि उन पे अटैक नहीं कर सकते हैं, शायद शरद पवार जिसे बहुत डरते होंगे, तो उनके पति पे कर दिया, नाक इधर से नहीं पकड़ के इधर से पकड़ लिया। तो वो मैं समझता हूं उनकी बातों में तथ्य है, उनकी बातों में सत्य है। लास्ट क्वेश्चन सर, भले आप बंगाल से एमपी हैं लेकिन बिहार से अभी भी आपकी लगाव है बिहारी बाबू के नाम से। बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत अभी एक देखने को मिल रहा है कि बहुत शांत है सब कुछ, बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं बीजेपी जेडीयू में, नीतीश कुमार अकेले कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या लंबा खींच पाएंगे नीतीश कुमार इनके साथ? आपने कहा कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ, अभी सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा तो नहीं है ये, क्योंकि मामला बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अभी यहां पे जितना आसान दिख रहा है, एक दूसरे के इस साथ इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना विरोधाभास है। हमारे दो पार्टीज मिली हैं और दो पार्टी इस तरह से जो कल तक एक दूसरे को इतना ज्यादा कोस रही थी, किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, भाषा की मर्यादा भूलकर, सिवाय एक दूसरे को बिहार के जुबान में कहते तो गलियाने के अलावा और कोई काम नहीं था। और आज वही लोग मिले हुए हैं, और वैसे मिले हैं कि एक तरफ आप जहां बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात होती है, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज की बात होती है, तो उसके
पैकेज के मामले में जब कुछ लोगों की नजरों में झुनझुन्ना पकड़ा दिया जाता है, लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, कुछ हाईवे बना दिया जाता है, बनाने की बात होती है, कुछ एम्स बनाने की बात होती है, वो भी शायद दरभंगा की तरह ना हो जैसे दरभंगा में एम्स बना दिया था, अभी तो 1 इंच जमीन नहीं थी, अभी बड़ी मुश्किल से शायद 170 या 167-65 एकड़ को जमीन मिली है, मिलने की संभावना है। और उसी तरह से एयरपोर्ट्स बना रहे हैं जो बहुत पहले बनना चाहिए। बिहार का डेवलपमेंट होगा, बिहार का विकास होगा, बिहारी बाबू होने के नाते मुझे तो बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। लेकिन साथ साथ ये भी सोचना होगा, इतने साल हो गए, बिहार का पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे कम क्यों है? ये भी सोचना होगा। बिहार जो चाणक्य, चंद्रगुप्त और नालंदा की जमीन, चंद्रगुप्त नालंदा धरती पे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हो। बिहार के 8 किसानों को आप 15 अगस्त को बुला रहे हैं सम्मानित करने के लिए, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन बाकी किसानों का दर्द भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये कर इतने साल हो गए हैं, इतनी गरीबी, इतनी बदहाली, इतनी बेरोजगारी, जबकि बिहार के लड़के लड़कियां बहुत टैलेंटेड हैं। बिहार से बाहर जाते हैं सबसे ज्यादा IAS, IPS, फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स, रेलवे सर्विस, आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आप शायद बिहार के लोगों को ही पाएंगे उसमें। उसके बावजूद यहां ऐसी दुर्दशा, और उसके बाद जो पैकेज मिलना चाहता, माननीय प्रधानमंत्री कहते थे, खुद ही कह के गए थे, एक बार नहीं कई बार कहा था, 50,000 करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दूं, 1,75,000 करोड़ दूं। तालियां बजवाई थी। अब ताली और थाली बजवाने के मामले में तो बहुत माहिर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मित्र नरेंद्र मोदी। ये सब करवा लिया, ताली थाली बजवा ली। दिया क्या? वो ठीक है, कुछ लोग कहते झुनझुन्ना दिया, लॉलीपॉप दिया बिहार को। तो ये से, और ऊपर से सबसे बड़ी बात या कुछ हद तक बुरी बात कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, रूलिंग पार्टी के लोग हैं, कल तक बहुत नारा लगा रहे थे, आज नारे में शरीक नहीं हो रहे हैं, चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं। इतना चुप हैं कि एकदम उसी पर कहा कि कहीं आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा तो नहीं है। अभी इतना वक्फ बिल पे इतनी बड़ी बातें हुई कि यूटर्न माने इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन कि इनके अधीन जो काम करते हैं, चाहे इनके सहयोगी जो हैं, चाहे जिस तरह से पार्लियामेंट में हैं वो अपने मित्र ही होंगे, उन्होंने जिस तरह से बातें की हैं वहां पार्लियामेंट में कोब के रोष के साथ, आक्रोश के साथ, और यहां पे आके इनके ही लोग विरोध कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, इस पर तो बात होनी चाहिए। ये समझ में नहीं आता, ये वक्फ बिल का वक्फ बिल किसका आइडिया था, क्यों लाया गया ऐसे वक्त में? ठीक है, गनीमत है कि फिलहाल उसको ठंडे बस्ते कहें या JPC में डाला गया है, स्टैंडिंग कमेटी में डाला, ये सब तो कुछ लोग ठीक ही कहते हैं ठंडे बस्ते में डाला गया, चलो बाद में अकल आई शायद थोड़ी, बट इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन, इस तरह अभी तो कई मुकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। और अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति है। यहां पे कुछ लोगों ने कहा है कि ये सरकार जो है अभी तो ठीक है, अभी इतनी कम सीटें होने के बावजूद भी अभी कह सकते हैं सरकार के बारे में कि लश्कर भी तुम्हारा है, तो सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारा है, कानून तुम्हारा है, कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा। देखा है, अब लगता है अभी जाते जाते भी कुछ कोशिश हो रही है, लेकिन मैं जाते जाते इस कोशिश को जो कहते हैं ना हमारे बिहार में कि दिया बुझने के पर बड़ी होता है, कहीं ऐसा ही तो नहीं है यहाँ पे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।